तुम आईसीयू में हो, तुम्हारे बीवी बच्चे बाहर ही हैं, किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा वक्त हो गया जागने का। दिल से गालियां दी है ना भगवान को। और दिल कहां होता है? लेफ्ट साइड में। इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं ना, अफवाह फैलाई जा रहे हैं इस बात की। चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तुम डॉक्टर भी होगे? मैं ऑल इन वन हूं। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? हवा में बाइक उड़ाने को चमत्कार नहीं कहते। अच्छा चलो भाई। Krishna Vasudev Yadav from Gokul। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, कैलेंडर पे, फिल्मों में। वर्षों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है। उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन कांजी भाई, मैं ऐसा हूं नहीं। सच में मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। ये चमत्कार पहले क्यों नहीं दिखाया? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। मतलब तुम हो, भगवान है, और भगवान मेरा बाप नहीं, मेरा दोस्त है। दोस्त तो मैं सभी का हूं, लेकिन कोई समझता नहीं मुझे अपना दोस्त। लोगों ने बड़ा आदमी बना दिया है, भटकते रहे अकेला, और क्या। हाँ, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं मुझे। मुझ में भी कॉमन सेंस है। मुझे लोगों के फूल, प्रसाद या चढ़ावे, कैंडल, चादर, इन सब से दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सब चीजें वो लोग गरीबों में बांट दें। मुझे अगर लगाव है तो उनकी श्रद्धा से, उनके प्यार से, उनकी आस्था से। एक मिनट भाई, आस्था से? तो मैं तो तुझ में मानता ही नहीं, एक नंबर का नास्तिक। तो मेरे ही सामने क्यों आया? कांजी भाई बैठो। नास्तिक का मतलब समझते हो? जो हर चीज को देखे, परखे, सोचे, समझे और फिर ये कहे कि ये झूठ है, भगवान है ही नहीं, उसे नास्तिक कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया, क्योंकि तुमने वही सब कुछ किया जो एक नास्तिक करता है। और एक सच्चा नास्तिक एक सच्चा आस्तिक बन सकता है। लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। अलग अलग एक्सचेंज ऑफर्स लेके आते हैं। एक्सचेंज ऑफर? भगवान, मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो 5 मंगलवार सिद्धिविनायक चल के आऊंगा। अगर वो डोमिनिक की बेटी,
अगर उसने शादी के लिए हाँ बोल दी ना, तो मैं माउंट मैरी 11 कैंडल चढ़ाऊंगा। अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई ना, तो आपकी दरगाह पे चादर चढ़ाने आऊंगा। अलग अलग ऑफर्स लेके आते हैं, और जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते वो भी मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बोलते हैं भगवान का बुलावा नहीं आया इसलिए हम उनके पास जा नहीं सकते। अरे भगवान का बुलावा नहीं आया तो क्या इनविटेशन कार्ड हाँ, भेजे? इनविटेशन कार्ड लिख के भेजूं मैं? मेरे पास और कोई काम धंधा है कि नहीं? और वैसे भी कांजी भाई, मैं कण कण में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। जब तुम सब जगह हो तो ये लोग मंदिर खोल के क्यों बैठे? मेरे पास मेरा खुद का घर है, मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया है क्यों? हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया, और इंसान ने ये जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया, और यह धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो फिर ऐसे धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए ना। हाँ, लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? 1 महीने से तुम यहां आईसीयू में पड़े हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ। देखो कांजी प्रभु कल रात मेरे सपने में आए थे, और उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान विष्णु के 11वें अवतार है। ये सब क्या है? कांजी प्रभु ने सपने में मुझे चतुर्भुज रूप वाले दर्शन दिए। एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। देश भर में जगह जगह लोगों ने सुने कांजी भाई के भगवान होने के चर्चे। मैं कल नाइट ड्यूटी पे था, एक जरा सी झपकी लग गई, इतने में सटाक से मेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ा, और इतने में एक आवाज आई, ड्यूटी पे सोने का नहीं। कांजी के चमत्कार की 4 कहानियां मार्केट में रख दो, लोग अपने आप 40 बना लेंगे। मैंने तो कांजी भाई को स्कूटर के साथ हवा में उड़ते हुए देखा था। ऐसे अचानक से प्रकट हुए, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, कांजी भाऊ देव है, भगवान है वो। ये देखो, धर्म गुरुओं ने कांजी भाई के कल के अवतार को मान्यता देकर उनसे माफी मांगते हुए एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला किया है। उनकी इच्छा थी कि हमें पैसे देने चाहिए, बस दे दी। लेकिन आप उनको भगवान क्यों बना रहे हैं? किसने कहा कि वो भगवान है? तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कब होगी? आप लोगों को नहीं। मैं भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का दिन निश्चित किया है। 16 दिसंबर को वेंटिलेटर का स्विच बंद करते ही कांजी की कहानी खत्म। हाँ, लेकिन स्वामी जी इस बार खर्चा बहुत हुआ। 400 करोड़ इंश्योरेंस वालों को बांटे, 1 करोड़ डॉक्टर को, ऊपर से मंदिर बनाने का खर्चा हुआ सो अलग। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है मिश्रा जी, एक ही साल में रिकवरी पूरी हो जाएगी। वैसे भी काफी सालों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। क्या है, कांजी भाई के बगल वाला पलंग खाली पड़ा है, कहो तो लगवा दे। उनके जन्मदिन के दिन ही वो अपना देह त्याग करेंगे। जहाँ पे उनकी दुकान है उसी जगह पे उनकी समाधि बनेगी। खत्म नहीं हुआ, अब ये देखो, कांजी भाई की समाधि ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुमने उन लोगों का धंधा छीना, उन लोगों ने तुम्हें ही अपना धंधा बना दिया। हाँ, कांजी भाई, तुम्हारे मंदिर से 1 साल में 450 करोड़ के बिजनेस का एस्टिमेट प्लान है इन लोगों का। तुम तो भगवान हो यार, तुमको रोकना चाहिए ना उनको। दोस्त, महाभारत का युद्ध 1 ही सेकंड में खत्म कर देता अगर मैं हथियार उठा लेता, पर वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को सही और गलत की समझ देना। ये मंदिर तुम्हारा है, युद्ध तुम्हारा है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़ना है लड़ो, नहीं तो चुपचाप जाके सो जाओ। बचा लीजिए प्लीज। देखिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसे उनकी भी यही इच्छा थी। अरे देव है वो, भगवान। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, हम डेड बॉडी लेकर आते हैं। इच्छा के मुताबिक कांजी प्रभु के सामने रखी हुई दान पेटी में दान डालिए और मन वांछित फल पाइए। कांजी प्रभु के VIP दर्शन की लाइन का रेट है 101 रुपया। आइए महादेव जी,
स्वामी जी, आज से अपने महादेवेश्वर। विधि का विधान देखो, जहाँ कांजी का अध्याय शुरू हुआ था आज वहीं खत्म होने जा रहा है। कांजी भाई की बॉडी अस्पताल से गायब है। अस्पताल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शुद्ध घी के प्रसाद के लड्डू सिर्फ 25 रुपया। कांजी कहीं अदृश्य हो गया। मिश्रा जी को वो आ गया। अरे को बैटमैन का मूर्ख, पता लगा। हाँ, हमको अभी अभी जानकारी मिला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम करते हैं, आते हैं अभी। हटो। चलिए जाइए। हम बोल दिया और तुम वाकई चल दी कांजी को ढूंढने। पाप लगता है तुम्हारा। जब यहाँ से निकल लेते हैं, वरना पब्लिक अपना समाधि बना दे। चलो चलो यहाँ से। हाँ, मैं जिंदा हूं। क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं वही कांजी हूं जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान है कि मूर्ख है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बना के अपने धंधा शुरू भी कर दिया। एक बात मुझे बताइए, हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहेंगे? मैं कहता हूं सिर्फ यहां से मानिए, अपने दिल से मानिए तो भगवान मिलेगा। इंसान में भगवान दिखे तो भगवान मिलेगा, इंसान में मिलेगा, ऐसे पत्थरों में नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थरों में कभी ऐसे दो को मारोगे तो 200 और पड़े। टीवी चैनल पर नहीं देखते रोज आप? इन लोगों की असली सजा यही है कि इनको यहां से बाइज्जत जाने दीजिए। अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर आश्रम में जाने दीजिए, और आज के बाद उनके आश्रम पे या उनके दर दरवाजे पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। समझ गए? वो होगी इनकी असली सजा। जाइए मां। अफीम के नशे की तरह है कांजी। एक बार लत लग गई ना, आसानी से नहीं छूटती। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। आज नहीं तो कल कहीं ये फिर से आश्रम में ना दिख जाए। निर्भय बाबा। स्वामी जी इनके साथ नहीं जाएंगे? चला जा, तोड़ अभी। आज से प्रतिज्ञा लो कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म स्थल की दान पेटी में एक भी पैसा नहीं देगा।
और ये सब कृष्ण से अरे सुधर आना। कांजी भाई देखिए पुतला गिरा रहे हैं। तू जो चाहता था वो हो गया। किसे ढूंढ रहे हो कांजी? मैंने कहा था ना, मैं हर जगह हूं। कहीं खेत में बारिश बनकर बरस रहा हूं, तो कहीं चिड़ियों के साथ मिलकर घोंसला बना रहा हूं, वहां नीचे चींटियों के साथ लंच भी कर रहा हूं। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हो। आप किससे मिलाने वाले थे? किसी से नहीं, किसी से नहीं। क्या कर रहा है कांची? इसे तावीज बना के गले में मत पहनना। बड़ी मुश्किल से तूने लोगों को समझाया है कि ये सब गलत है। फेंक इसे, फेंक।